नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। एक महीने में रिकॉर्ड 5 भारत रत्न देने की घोषणा, वो भी चुनावी साल में, तो सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि जिन्हें भारत रत्न दिया गया है उन्हें ये सम्मान देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 5 भारत रत्न का ऐलान कुछ सोच करके ही किया है भाजपा ने। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। उनको भारत रत्न जब मिला उसके बाद बिहार में जदयू भाजपा के साथ आ गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो अब उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का असर दक्षिण की सियासत पर दिख रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर पार्टी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से हो रही मांग को भी पूरा कर दिया है। बीएसपी काशीराम को तो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे को देने की मांग कर रही है। वहीं कई सारे दल कई नेताओं को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या और भारत रत्न का चुनावी साल में, इस साल में कुछ महीनों में ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल मुकाबला में ये है, भारत रत्न कितना सम्मान, कितनी सियासत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधींद्र भदौरिया यहाँ स्टूडियो में, शाजिया इल्मी भाजपा की स्पोक्सपर्सन है, केसी त्यागी फॉर्मर एमपी और जदयू में हैं, टीएस सिंहदेव फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, संदीप शास्त्री हैं डायरेक्टर एकेडमिक्स लोकनीति, उसके साथ एनवी सुभाष ग्रैंडसन हैं पीवी नरसिम्हा राव के, और अतुल पाटिल हैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। अतुल पाटिल, सबसे पहले आपके पास, जब घोषणा हुई पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा, उसके बाद सब लोगों की निगाह टिकी हुई थी कि क्या कांग्रेस का बयान आएगा, क्या राहुल गांधी कुछ ट्वीट करेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलेंगे, या फिर कांग्रेस का जो मुख्यालय है यहाँ पर दिल्ली में, वहाँ पर कुछ जश्न होगा। कुछ नहीं हुआ। ये लोग आपके नायक हैं, वो आपके प्रधानमंत्री थे, तो इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? नहीं, कोई उदासी नहीं है, सबको खुशी है। जयराम रमेश सर का आपने देखा नहीं है, ट्वीट नहीं देखा है आपने, और ना ही उनकी जो प्रतिक्रिया है एज अ हेड वो आपने देखी नहीं है। सवाल ये है कि भारत रत्न देने वाले की जो राजनीति है उस पे सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। जो राजनीति कर रहा है भारत रत्न के साथ उस पे सवाल खड़े किए गए। मेरे कुछ सवाल है आपसे मारिया जी, से बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक से सवाल है। सरकार दे सकती है, सरकार का काम है वो, और जिनको दिया है सब उसको डिजर्व करते हैं। ऐसा कांग्रेस का कोई मानना नहीं है कि कोई डिजर्व नहीं करता, सभी डिजर्व करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी डिजर्व करते हैं, एमएस स्वामीनाथन, सारे के सारे डिजर्व करते हैं। फिर सरकार की मंशा पे जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं वो एक 23 जनवरी को दी जाती है, एक 9 फरवरी को दिया जाता है, एक बीच में दिया जाता है। तो अलग अलग तारीख पर अलग अलग वक्त दिया जाता है, 23 जनवरी, 3 फरवरी, 9 फरवरी। और फिर उस वक्त क्या होता है, नीतीश जी जाते हैं पहले, फिर उसके बाद में आखिरी में जयंत चौधरी जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। थे तो जब आपकी सरकार थी यूपीए की, तो उस वक्त अगर कर्पूरी ठाकुर को मिल जाता तो शायद नीतीश कुमार आपके साथ आ जाते। और जहां तक आरएलडी का सवाल है, उनका तो ये डिमांड बहुत पुराना है। अगर भाजपा ने दिया, हमारे साथ थे, राजनीतिक सोच करके या कैलकुलेशन करके, तो वो आप भी कर सकते थे। नहीं, सुनिए, 5 पुरस्कार दिए हैं, एक साथ क्यों नहीं दिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद पॉलिटिकल एक्शन क्यों होती है? सम्मान तो देना चाहिए ना, सम्मान काम किया है, उनका काम जो है देश को आगे लेकर गया है। लेकिन इस सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की नीयत तो उसके उल्टी है। एमएस स्वामीनाथन जी ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, एमएस स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट है, C2+ आपने देना है 1.5 गुना, आपने तो FL1 दे दिया, आपने धोखा कर दिया किसानों के साथ। 750 किसानों को मार दिया आपने। क्या चौधरी चरण सिंह होते तो 750 किसान को मारने वाले को माफ करते? एमएसपी की गारंटी आपने लिख के दी है, कमेटी बनाएंगे देंगे, अब तक वो कमेटी अस्तित्व में नहीं आई है। हालांकि आपने 2015 में ही एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर लिखा है कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते।
पीवी अतुल नरसिम्हा राव पाटिल जी जी, तो लेकिन नेहरू हमारे जी, सवाल इंदिरा का जी आपने इनकी जवाब विचारधारा नहीं को दिया। काफी मानते हैं। इसलिए मैं लेकिन उसके शाजिया को विपरीत भी जो लाऊंगी है, क्योंकि वो आपको जवाब देंगी। शाजिया, मेरा आप एक सवाल पांचों मेरा एक भारत सवाल रत्न बचा है। एक साथ क्यों नहीं अनाउंस किया सरकार ने? यही सवाल है कांग्रेस का। अब यही प्रॉब्लम हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि अब आम खाने से मतलब नहीं है, गुठलियों के और दाम गिनने से मतलब हो गया है। और सिलसिले अब इनका सवाल यह है कि आपने दिया क्यों। अब हमारा सवाल है आपने क्यों नहीं दिया। नरसिम्हा राव जी सोचिए, आर्थिक सुधार लाने वाले जो पूरा जो एक नींव जो रखी थी आज की अर्थव्यवस्था की, उनको आपके प्रधानमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर जी सोचिए, सामाजिक न्याय की बात करने वाले एक मसीहा, शोषितों के, वंचितों के, जिसकी बात आप लोग अब कर रहे हैं आज, वो सोचिए आपने क्यों नहीं सोचा। ये हैरत करने वाली बात है। चौधरी चरण सिंह जी, जिनके नाम को आपने इतना इस्तेमाल किया, जिनका व्यक्तिगत लगाव रहा है कि किसान से, आप किसानों की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि भाजपा ने दिया है और सम्मानित किया इन विभूतियों से, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। ये प्रॉब्लम क्या है आपको? मतलब आपको हर एक वक्त सुबह से शाम तक, अगर इसमें भी आप कम से कम कह दें हम आभार व्यक्त करते हैं। ये महापुरुष रहे हैं, देश के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, जो उनका योगदान है वो एक अमिट छाप छोड़ के जाता है। लेकिन कोई सकारात्मक बात नहीं इसमें भी। अब क्यों दिया? मेरा सवाल कांग्रेस से ये भी होगा, सुबह क्यों दिया, शाम को क्यों नहीं दिया, क्यों? लेकिन कांग्रेस से मेरा सवाल ये भी होगा कि जब प्रणब मुखर्जी को मिला उस वक्त भी आपका कुछ बयान नहीं आया, उस वक्त भी उदासी थी। जब पीवी नरसिम्हा राव को मिला तभी भी उदासी है। आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को जब मिलता है भारत रत्न, तो भाजपा के सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, वो जश्न के माहौल दिख रहा है हर जगह। आप लोग के यहाँ जश्न क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जश्न है, लेकिन मेरा एक सवाल है, जब ये भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को दे रहे थे तब 70 साल को देश के प्रधानमंत्री कोस रहे थे संसद में कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में देश बर्बाद हुआ, गरीब का गरीब रहा। फिर आप एक जगह अगर नरसिम्हा राव जी का योगदान मानते हो और दूसरी जगह उसी वक्त 24 घंटे के अंदर आप नरसिम्हा राव जी को इसीलिए मैं एनवी सुभाष से नरसिम्हा राव को, एनवी सुभाष के मृत्यु काल के वक्त नरसिम्हा राव के कांग्रेस के दफ्तर में, वो हम सब जानते हैं। मेरा मुंह ना खुलवाइए। एनवी सुभाष नरसिम्हा राव के ग्रैंडसन है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं तेलंगाना से। एनवी सुभाष जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को क्या कहेंगे? चौधरी चरण सिंह होते तो चुप बैठते ऐसे। देखिए, अभी जितना कम बोले उतना अच्छा है कांग्रेस वाले को, क्योंकि प्रणब मुखर्जी को जब भी भारत रत्न मिला उसका बयान भी नहीं आया, कुछ कमेंट भी नहीं किए। और आज नरसिम्हा राव जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को और चौधरी चरण सिंह को, तीनों के बाद अभी वो लोग अभी उदास है, दुखी है और नाराज भी है भाजपा का ऊपर। अरे हमारा नेता को आप क्यों सम्मान कर रहे हैं? आपका नेता को आप सम्मान करिए, मगर हमारा नेता को आप क्यों सम्मान करते हैं? हमारा नेता को ऐसी करेंगे, हम उनका इज्जत करेंगे, उनका बेइज्जत करेंगे, उसको अवमान करेंगे, यही है उसका नारा। अगर राहुल गांधी को भारत रत्न मिलता आप जश्न नहीं करते? बताइए, कांग्रेस का प्रवक्ता है और ये सब पे। आखिर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का कार्यालय में कल इतना बड़ा जश्न हुआ, पटाखे फोटे और अपना जुलूस निकाले, मिठाई भी बांटे भाजपा के कार्यालय में। नरसिम्हा राव जी को जब भारत रत्न मिला, जब घोषणा हुआ, अब देखिए क्यों ऐसा इतना आप नाराज है उनका ऊपर। आखिर वो आपका नेता है और दुनिया भर सभी उनको बड़ा नेता समझते हैं। आप उनका 100 साल का सालगिरह भी आप कुछ भी नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया या हैदराबाद में नहीं किया, सिर्फ बीआरएस पार्टी ने किया, फिर भाजपा के लोग सभी आके उनको श्रद्धांजलि दिए। ये कैसा न्याय है बताइए? क्यों आप नरसिम्हा राव के ऊपर इतना नाराज है? क्योंकि नरसिम्हा राव जी जब 5 साल का प्रधानमंत्री थे, जब भी देश का विकास के लिए काम किया, समाज के विकास के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी विकास के काम के लिए, अगर वो जिंदा रहता था और एक 5 साल अगर प्रधानमंत्री रहता था तो गांधी परिवार का नाम और निशान मिट जाता था। यही है आपका नाराजगी, उसके वजह से मेरे को कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद 17 साल में आप एक बार भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी जब हैदराबाद आए और भारत जोड़ो यात्रा, सुनिए आप, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ नरसिम्हा राव जी का स्टैच्यू के दो कदम आगे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के एक बड़ा शानदार जो पब्लिक मीटिंग किया, मगर उनको इतना भी कर्टेसी नहीं था कि नरसिम्हा राव जी का स्टैच्यू के ऊपर आके फ्लोरल ट्रिब्यूट्स भी नहीं किए।
तो ये सब देखने के बाद जब ये तेलंगाना में ये जायज है और जो सवाल उठ रहे हैं वो भी जायज है, इसलिए मैं संदीप शास्त्री के पास आऊंगी। संदीप शास्त्री, अगर नरसिम्हा राव की पीवी नरसिम्हा राव की विरासत की बात की जाए और इस सम्मान को आंध्रा की पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए तो किस तरह का इम्पैक्ट भाजपा की सियासत पर होगा? मारिया, यहां 3 बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति जिनको इस साल दिया जा रहा है सभी को देना चाहिए था। विवाद हो रहा है पॉलिटिशियन से, कोई स्वामीनाथन को देना गलत है कोई भी नहीं कह रहा है। दूसरे 4 केसेस में ये पॉलिटिक्स में अभी स्टक हो गया है। अभी इस बात में काफी सच है कि नरसिम्हा जी को यूपीए सरकार टाइम में क्यों नहीं दिया गया। मनमोहन सिंह जी हमेशा कहते रहे कि नरसिम्हा हमारे देश में आर्थिक सुधार के एक निर्माता थे। तेलंगाना और आंध्रा पे नरसिम्हा जी को भारत रत्न देने से मुझे लगता है पॉलिटिक्स या इलेक्शन में उसका इतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये बात तो सच है कि वो प्रणब मुखर्जी जी का केस हो या अभी नरसिम्हा जी का केस हो, बीजेपी ने एक यहाँ पे कांग्रेस से it has stolen in a sense the Congress clothes by giving the Bharat Ratna to these 2 individuals. That वो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक मूव है पार्टी का। और एक बात मारिया जो मैं कहना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को जो अभी भारत रत्न में शामिल किया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से किया गया है, क्योंकि फार्मर इश्यू, एग्रीकल्चर इश्यू हो सकता है कि चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बने। ऑपोजिशन साइड से एक एजिटेशन भी इस पे शुरू हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हैं इन दोनों व्यक्ति को देना जाना, उस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों दी। सो यहाँ पे मैं ये फर्क करूंगा मारिया, जिनको दिया गया आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है कि इन व्यक्तियों को देना जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये एक पॉलिटिकल डिसीजन हुए बिना, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने भी, शाजिया जी ने कहा बीजेपी ने इनको दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, राष्ट्र ने इनको दिया है। अगर इस एक दृष्टिकोण से हम इस बात को कहें कि एक पक्ष ने नहीं दिया, देश ने दिया, सरकार, केंद्र सरकार देश को रिप्रेजेंट करता है, वो उस बात को हमें एम्फसाइज करना चाहिए। सम्मान पूर्वक आपसे कहेंगे, बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप भी जानते हैं कौन सी सरकार किसको मनोनीत करती है, किसको नवाजती है, इतने लेकिन ये साफ तौर पर भाजपा बता रही है कि वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है इन चुनाव में। इसलिए मैं सुधींद्र भदौरिया आपके पास अब आऊंगी। 2019 में जब चुनाव हुआ तो 80 सीटों में उत्तर प्रदेश की 16 सीट में भाजपा की हार हुई, वो भी एक फैक्ट है। जयंत चौधरी का बागपत की बात करें तो भाजपा के सत्यपाल सिंह से उनकी 23,502 मतों से हार हुई है, ये भी एक स्टैटिस्टिक है। तो भाजपा कोई भी चांस नहीं ले रही। अगर प्रधानमंत्री ने 370 का ऐलान किया है फ्लोर ऑफ द हाउस पर, तो वो चाहेंगे कि सब कैलकुलेशन बैठ जाए ताकि वो जो आंकड़ा है वो पार करें। देखिए, जब बहस भारत रत्न दिए जाने पर हो रही हो तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं इस अवसर पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश में भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही सम्मानजनक काम करते हैं देश के लिए, और इसमें निस्संदेह जिन लोगों को भी दिया गया पहले भी और अब भी। पर इस अवसर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 ऐसे नाम थे। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, उनके साथ तो मैंने काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, उनके साथ मैं जेल में रहा हूँ आपातकाल में, तो मुझे बहुत खुशी है ऐसे लोगों को दिया गया। पर 2 ऐसे नाम हैं जो आज़ाद भारत में सबसे बड़े नाम हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला। एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और दूसरा काशीराम जी को। काशीराम जी और डॉक्टर लोहिया मेरी निगाह में आज़ाद भारत के वो नाम हैं, और डॉक्टर लोहिया तो एक कोई छोटे विचार के एक पार्टी के नहीं हैं,
उन्होंने व्यापक दर्शन पूरी दुनिया के लिए दिया। लेकिन और डॉक्टर लोहिया का डिमांड शायद अभी जदयू ने नहीं किया है। जदयू करे या ना करे, कोई पार्टी करे या ना करे, जहां तक काशीराम जी का सवाल है, उसका डिमांड मायावती ने फौरन कर लिया है। अभी नहीं किया। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के, मैं भी उसमें कार्य करता रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके लिए बीएसपी ही नहीं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को एक नई जागृति दी, एक नया उत्साह पैदा किया। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि वो बहन मायावती जी के अगुआ थे और उस समय सुश्री बहन मायावती चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन शुरुआत तो सही हुई। केसी त्यागी जी, इसी वजह से नीतीश कुमार इधर आ गए, उनको वजह चाहिए थी शायद। नहीं, ऐसा कहकर के मारिया जी आप हमारे पुरखों का अपमान कर रही है। मेरा आप पे आरोप, हम तो कांग्रेस पार्टी की शिथिलता की वजह से, कांग्रेस पार्टी की अनिर्णयता की स्थिति से, कांग्रेस पार्टी द्वारा नीतीश कुमार का निरंतर उपेक्षा किए जाने की वजह से गठबंधन से बाहर हुए। इसमें दो राय नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर, चूंकि आपका भी रिश्ता वहां से है और मेरे तो वो प्रेसिडेंट रहे हैं आजाद भारत में। डॉक्टर अंबेडकर तो आजाद भारत से पहले के हैं। डॉक्टर लोहिया को छोड़ करके उनसे ज्यादा यशस्वी गरीब लोगों के लिए। और सुनिए, मैं आज ये भी चीज भी आज कहना चाहता हूं, उनका जो सामाजिक न्याय था वो लोगों को चिढ़ा करके नहीं था। उसमें 3% महिलाएं भी थी उस जमाने में 1978 में, उसमें 3% अपर कास्ट के गरीब भी थे। और जो आरक्षण है उन्होंने अति पिछड़ों में और पिछड़ों में डिवीजन किया था, तो वो भी कोई बिहार के या कोई एक बैकवर्ड के नेता नहीं थे। एक दूसरा, गांधी के बाद जो प्राथमिकताएं हैं एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की, उसकी अदला बदली को लेकर के, भूमि सुधारों को लेकर के, मंडी बदलाव को लेकर के जो काम चौधरी चरण सिंह ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग हो। उन्होंने नागपुर के सम्मेलन में ये सवाल उठाए थे। डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह इस राय के थे कि यहाँ की जो पृष्ठभूमि है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया और वो संशोधन भी गिर गया। तो उनका आज ऐसा कह करके, चूंकि नीतीश कुमार चले गए, अखिलेश यादव से नाराज होकर के ये चले गए, तो ऐसा कह करके हमारे पुरखों का मारिया जी अपमान होता है। अब से पहले जिन लोगों को मिला है, हम तो इंदिरा जी की, मैं और सुदीन भदौरिया दोनों जेल में रहे हैं। लेकिन केसी त्यागी जी, इतने साल से नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे और ये डिमांड उनका नया नहीं है, ये काफी सालों से वो डिमांड करते आ रहे हैं। तो टाइमिंग पे तो सवाल उठेगा ना। और ये भी सवाल उठेगा कि 40 सीटें हैं बिहार में, और जब साथ मिलकर के चुनाव भाजपा और जदयू ने जब साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, तो रिजल्ट भी पता है सबको, 39 सीट्स आप लोग जीते थे। और जननायक को एक ईबीसी पॉलिटिक्स का फेस भी माना जाता है, तो ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी है। आप ये कैसे भूल सकते हैं? मारिया जी, दोनों चीजें हैं पॉलिटिकल। अगर नीतीश कुमार जी को सह सम्मान गठबंधन में सम्मान मिला होता, तो ऐसा नहीं है कि कर्पूर जी को मिला और हम एकदम चले गए। एक उसी तरह की स्थिति रालोद नेता की है, जयंत चौधरी की। मेरा उनके परिवार से निकट का भावनात्मक रिश्ता है। उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी का, चुनाव चिन्ह है लोक दल का, तो उसको लेकर के भी उनके जन आधार में काफी परेशानी थी। लेकिन मूल कारण दोनों का जो अनिर्णयता की स्थिति में, कोई पाटिल जी को खराब शब्द आपके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना मैं कटू हूं। इंदिरा जी के शासनकाल में मैं और मेरे मित्र सुदीन भदौरिया दोनों जेल रहे। हमने कभी सवाल नहीं उठाया कि इंदिरा जी को क्यों दे रहे। इंदिरा जी इसके काबिल हैं जिन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो लगातार हमलावर रहता था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, उनको ठीक मिला। लेकिन मैं और सुदीन भदौरिया इमरजेंसी में जेल में रहे, स्वतंत्रता खत्म हो गई और भी कई काम हुए। इवन टीएस सिंह देव के पास जाऊंगी मैं। टीएस सिंह देव जी, लेकिन आपके जो अलाइज थे, उनका कहना है कि उनके जाने की वजह, एक तो जा चुके हैं, दूसरे दरवाजे पे खड़े हैं, वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि एकदम बेबस कर दिया है इस अवार्ड देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उनका सबका कहना यह है कि वजह ये नहीं है कि भारत रत्न मिला,
वजह यह है कि आपने उन्हें इज्जत नहीं दी, ना जयंत चौधरी को इज्जत मिला और ना ही नीतीश कुमार को। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासनकाल के 10 साल लगभग पूरे होने को आ रहे हैं। इस बीच में तो मान सम्मान देने की बात पूरी नहीं हुई। अगर एक बार तर्क देने के लिए या आर्ग्यू करने के लिए हम ये कहें कि कांग्रेस ने उस समय ये सम्मान नहीं दिया, तो 10 साल से ये विकल्प था। तो जो सम्मान के योग्य आज हमने जिनको माना है, वो 10 साल पहले क्यों नहीं, 9 साल पहले क्यों नहीं, 8 साल पहले क्यों नहीं? इन कारणों से ये बात आती है कि जिनको भारत रत्न के योग्य माना जा रहा है, सभी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा हुआ कि इनको हमने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। पहले नहीं देने की वजह से ये होता है कि कांग्रेस ने नहीं दिया, ठीक है, 9 साल 10 साल आपने भी नहीं दिया। अब ठीक चुनाव के पहले दिया, तो वो राजनीतिक लोग जब ये काम करते हैं तो राजनीति की दृष्टिकोण दिखने लगती है, और कोई बात नहीं है। बाकी जिनका सम्मान हुआ उस संदर्भ में मेरे ख्याल से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। देश का सर्वोच्च सम्मान है, जिनको मिला वो मिला। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके सम्मान का तो आपने स्वागत भी नहीं किया। जहां तक मैंने मीडिया में देखा, सोनिया जी ने बयान जारी किया है और उनके बयान को मैंने टीवी पे ही देखा, व्यक्तिगत तो कोई मिलने की बात नहीं है, और उसमें उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं। लेकिन हाँ शाजी, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, जितना मैंने सुना, जितने भी पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो त्यागी जी जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, क्योंकि 1957 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें बाकायदा पुरजोर विरोध किया है उस प्रस्ताव का जो नेहरू जी ने किया था सहकारिता कानून को लेकर, और उन्होंने लगातार। लेकिन आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या टाइमिंग पर आप एक तरह से सवालिया निशान लगा सकते हैं, जब प्रणब मुखर्जी को दिया जाएगा ऐसा सम्मान, या फिर दिया जाएगा पीवी नरसिम्हा राव जी को? जाहिर सी बात है, हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम तो उनके वोटर्स को लुभाने की ना तो कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचिए उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। क्या उसको भी आप इस तरह के चश्मों से, संदेह के चश्मों से देखेंगे? आप ये नहीं देख सकते कि ये पार्टी है जिसने सच्चाई से, पूरी फिराक दिली से उन सब लोगों को सम्मान दिया है, इज्जत दी है जो लोग उसके हकदार थे। तो इसमें अपने बहुत बड़ी बात है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला था, अब हम लोग कह सकते हैं उसकी क्या जरूरत थी? अब आप कह सकते हैं उसकी टाइमिंग पर भी हम सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यही सवाल है कि अगर इस तरह से सवाल उठेंगे कि ये सियासत है, तो क्या इस सम्मान की चमक खत्म हो रही है? यही अनवी सुभाष जी आपसे पूछूंगी, आप क्या बोलना चाहेंगे टीएस सिंहदेव को? देखिए, अभी टाइमिंग के बारे में अभी बात करने का नहीं, ये स्वागत करने का समय है, क्योंकि जब यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक जब वो सत्ता में थे, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जब वो सत्ता थे, कभी भी वो लोग प्रयास नहीं किया कि नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का। अब सवाल यही उठता है, क्यों दिया नहीं? दिया, सम्मान किया, वो भी भाजपा की सरकार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में। ये स्वागत करना चाहिए। बस इसके चुनाव से जुड़ना, ये इलेक्शन स्टैंड, ये जस्ट इलेक्शन टर्म में 1 साल में 5 लोगों को क्यों नहीं दिया? जो केपेबल है उनको देना है, उनको सम्मान करना है, वो लोगों को दिया। मगर चमक कभी भी नहीं होते। 140 करोड़ के अपना पॉपुलेशन में सिर्फ कितना लोग दिए आज तक? 53 पीपल को दिए। 50 से ज्यादा, 3-4 ज्यादा लोगों को दिए। चमक कैसा खत्म होता? भारत रत्न देना ऐसा, ये बाजार में नहीं बिकता, पीनट्स जैसा। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। मुकाबला में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल है, भारत रत्न कितना सम्मान, कितनी सियासत? अतुल पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल पाटिल, आपके पास आऊंगी। 2013 में जब आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह ने उस वक्त सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था, और उसके बाद नैरेटिव ये चला कि युवा कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। उसी तरह से 2015 में जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला, तो सब लोगों ने कहा कि 2016 में जो
चुनाव है, ममता बनर्जी का तृणमूल अच्छा नहीं करेगी असेंबली इलेक्शंस में, और भाजपा को बस 3 सीटों की जीत हुई थी। तो ये जो नैरेटिव सेटिंग है वो शायद हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी नाराजगी से ज़्यादा अगर कांग्रेस इसका स्वागत करेगी तो पीवी नरसिम्हा राव के परिवार वाले हैं उनको भी खुशी होगी, उसी के तरह जो बाकी लोग हैं उनके परिवार वालों को भी खुशी होगी। अगर जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि दिल जीत लिया प्रधानमंत्री ने, तो उनकी उस रिएक्शन की भी एक वजह है। देखिए मारिया जी, जिनको भी सम्मान मिला है, भारत रत्न सम्मान, वो सब सम्मानित लोग हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है देश के लिए और उसका स्वागत सबने किया है। अभी टी.एस. सिंहदेव जी ने भी कहा, हमारे ज्येष्ठ नेता, मैंने आपको जयराम रमेश जी का भी बताया, सबने स्वागत किया है। बात उस पर नहीं है, बात इस पर है कि नरसिम्हा राव जी ने जो योजनाएं लाई, जो आर्थिक नीति लाई, उसी को लेकर हमारे मनमोहन सिंह साहब बाद में वो प्रधानमंत्री बने देश के, 10 साल उन्होंने आके लेके गए, लेकिन उनको ही फिर कोसना, उनके विचार के विपरीत काम करना, ये मोदी जी ने कहा। चौधरी चरण सिंह जी को अभी लिया है, बहुत बड़ा काम है। मारिया जी, आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते। मारिया जी, मैं बोलता हूं तब डिस्टर्ब करते, मुझे अनइंटरप्टेडली 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप जो कायदा कहिए। तो जो सबसे बड़ी बात थी कि नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियों और उनके जो विचार थे उसका सम्मान कांग्रेस ने किया। कंटिन्यू मनमोहन सिंह साहब जी के साथ उन्होंने काम किया था। मनमोहन सिंह साहब फिर प्रधानमंत्री बने, वही नीतियों को आगे लिए और देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए, और देश जो आज खड़ा है वो उनकी नीतियों पे खड़ा है। आर्थिक दृष्टि से उसको कोस के जितना कोस सकते थे वो सारी नीतियों को मोदी जी जो है वो संसद में कोस रहे 2-3 दिन से, सारे लोगों ने देखा। किसानों के तरफ अतुल जी, सारा किसान विरोध। अतुल जी बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं, बिल्कुल भी आर्थिक सुधार और उदारीकरण की बात को लेकर कभी भी कोसा नहीं गया है। भ्रष्टाचार को लेकर मनमोहन जी की सरकार ने क्या कुछ किया है और उनके कितने वो इनफेक्टिव थे, बेअसर रहे हैं। इतना भयानक किस्म का जो भ्रष्टाचार था, पूरा आंदोलन चले उनके खिलाफ, हर एक मंत्रालय, हर एक मंत्री, हर एक विभाग से सिर्फ और सिर्फ इतने कंकाल हैं भ्रष्टाचार के। और दूसरी बात, शाजिया 30 सेकंड में उनको दूंगी क्योंकि अपने उनका जवाब को रैप अप करना है, प्लीज बोलिए। 774 करोड़ की जो है टनल 1 साल नहीं चल पाई है। मोदी जी खुद चल के उसका बड़ा स्वागत किया था उन्होंने। 2011 में G20 हुआ था। अतुल पाटिल जी, सवाल भारत रत्न पर है, सियासत पर बात हो रही है। अतुल जी, दरअसल आपको तकलीफ एक बात की है, जब नाम में गांधी नहीं होता ना या नेहरू नहीं होता तब आपको तकलीफ होती है, और आपको तकलीफ होती है अपने ही साथियों से, चाहे वो प्रणब दा हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हो। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही छोटी और संकीर्ण सोच है ये आपकी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं नहीं, ये जरूरी है, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 99 इंस्टीट्यूशंस, 67 सरकारी स्कीम्स, 41 सरकारी अवार्ड्स, 17 म्यूजियम संग्रहालय, और कितने ढेर सारे या तो सड़कें या फिर एयरपोर्ट, मतलब मैं गिनती सुनाऊं मतलब शर्म आती है। केसी त्यागी जी, प्रधानमंत्री, अफसोस होता है, शर्म भी आती है। केसी त्यागी जी, बिल्कुल हमने सम्मान किया है मारिया जी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के विचार के खिलाफ इस देश के आपने अपने नायकों का सम्मान नहीं किया है, वो एक सच्चाई है। भाजपा है और जो आपके साथ जो आपके अलाइज हैं, जिनका डिमांड रहा है भारत रत्न का, सवाल नहीं उठाया है बहुत सारे लोगों का, कर्पूरी ठाकुर के लिए जैसे था नीतीश कुमार का, अगर वो शायद सम्मान मिल जाता, आप इस पे सोचते भी तो शायद समीकरण कुछ और होता। हाँ, केसी त्यागी जी। अतुल जी मेरे मित्र हैं आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी से एक सबक आप भी ले लीजिए, और सिंहदेव साहब भी हैं, कि विचारों में तो दृढ़ रहिए और व्यवहार में लचीले रहिए। ओबीसी की जनगणना हमने मांगी है, पिछड़ों की बात हमने की है, जिसका विरोध प्लीज मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप बड़े वरिष्ठ और सम्मानित नेता है, लेकिन आपके जनगणना को भी विरोध उन्होंने किया था, गलत है करके विरोध किया था, सीधे से विरोध नहीं कर सकते थे। तो आप कीजिए, आप बहुत बड़े और सम्मानित, जल्दी से रैप अप करेंगे आप, प्लीज जल्दी प्लीज पाटिल जी, प्लीज मैं एक किताब, मारिया जी एक किताब है, इसका नाम है मणिशंकर अय्यर, ये राजीव गांधी जी के मित्र हैं, और इसके विमोचन में मैं गया था, इसमें लिखा भी हुआ भी है। और मैं सिंहदेव जी को और पाटिल जी को दोनों कहना चाहता हूं, इन्होंने नरसिम्हा राव जी के बारे में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं,
नरसिंह राव जी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। पाटिल जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी बात का आप खंडन करें। नंबर 1। मैं उसका नंबर निषेध 2, करता हूं, मैं उसका निषेध करता हूं। अच्छा, ये लिखा हुआ नहीं है? अगर ऐसी बात कही है तो मैं निषेध करता हूं उस बात का। हाँ तो भाई, राजीव गांधी के दोस्त नरसिंह राव कांग्रेस जी के सम्मानित नेता थे। राजीव गांधी के बाद उन्होंने बड़ी ताकत से इस देश की बागडोर संभाली और इस देश को एक नया रास्ता दिखाया। जो बीजेपी और वीपी सिंह जी ने जिस तरह से पटरी से गाड़ी उतारी थी आर्थिक दृष्टि से, उसको पटरी पर लाने का काम नरसिंह राव साहब ने किया है, मनमोहन सिंह साहब ने किया है। वो सम्मानित नेता है। उनका परिवार भी आपकी ये बात नहीं मानता है। प्लीज बातें तो मैं भी निकाल सकता हूँ शरद यादव जी का। एनवी सुभाष जी 30 सेकंड आपसे, टाइम इज अप। 30 सेकंड एनवी सुभाष जी, सबकी आप बयान सुन चुके हैं। आप ही एक यहाँ पे स्टेक होल्डर है इन टर्म्स कि आपके परिवार को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव की आप पोते हैं, बताइए। अब देखिए, अभी सम्मान बहुत दिन के बाद मिला, ये हम स्वागत करते हैं और मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं। अब देखिए, अभी जितने लोग जो भी वो सोचने लगे, गलत सोचने लगे, जितना भी बड़ा आदमी को छोटा आदमी बना, ये सवाल जो तो कांग्रेस पार्टी का सोचना चाहिए। और उनके कांग्रेस पार्टी में जितना भी बड़े बड़े लोग हैं जो देश के लिए, देश के हित के लिए और कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए गए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और इसमें आज इलेक्शन स्टंट है तो ये कुछ अभी क्यों दिया, पिछले बार क्यों नहीं दिया, पिछले साल नहीं दिया, अगले बार देना था, ये सब सवाल नहीं। इसको हम स्वागत करते हैं। इसके लिए मोदी जी को हमारा परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं। तो इसी नोट पर हम लोग को इस डिस्कशन को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार खुश है तो शायद जो भाजपा की सियासत हो या सम्मान हो, उसका मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि परिवार जो सेंटर पीस है वो खुश है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया इल्मी, केसी त्यागी, टीएस सिंहदेव, संदीप शास्त्री, एनवी सुभाष और अतुल पाटिल। मुकाबला में बस यही, अगले हफ्ते फिर से हम आएंगे एक नए इशू के साथ। प्रणब मुखर्जी को जो भी भारत रत्न मिला उसका बयान भी नहीं आया, कुछ कमेंट भी नहीं किए। और आज नरसिम्हा राव जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को और चौधरी चरण सिंह को, तीनों के बाद अभी वो लोग अभी उदास है, दुखी है और नाराज भी है भाजपा के ऊपर। अरे, हमारा नेता को आप क्यों सम्मान कर रहे हैं? आपका नेता को आप सम्मान करिए, मगर हमारा नेता को आप क्यों सम्मान करते हैं? हमारा नेता को ऐसे करेंगे हम, उनका इज्जत करेंगे, उनका बेइज्जत करेंगे, उसको अवमान करेंगे, यही है उसका नारा। पांच पुरस्कार दिए हैं, एक साथ क्यों नहीं दिए? पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद पॉलिटिकल एक्शन क्यों होती है? सम्मान तो देना चाहिए ना। सम्मान काम किया है, उनका काम जो है देश को आगे लेकर गया है। लेकिन इस सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की नीयत तो उसके उल्टी है। एमएस स्वामीनाथन जी ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, एमएस स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट है। C2+ आपने देना है 1.5 गुना, आपने तो FL1 दे दिया। आपने धोखा कर दिया किसानों के साथ, 750 किसानों को मार दिया आपने। क्या चौधरी चरण सिंह होते तो 750 किसान को मारने वाले को माफ करते?